हेलो पाइसिस राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन पाइसिस यानी कि मीन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हमेशा की तरह मैं लेकर आ गई हूँ फिर से एक रीडिंग जिसका टॉपिक रहेगा 1 से 7 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट की कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। इस रीडिंग में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैटर, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। पार्टनर के नेम इनिशियल्स बताऊंगी, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की, डिटेल में बताऊंगी। और कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं एंड में बताऊंगी। रेमेडीज भी बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो को। और नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर अगर इस हफ्ते आपको कॉल या मैसेज नहीं करते हैं तो कब तक कॉल या मैसेज करेंगे और कमिटमेंट कब तक देंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। काफ़ी लोग फ्री है करके डायरेक्ट मैसेज करते हैं, नहीं, पेड रीडिंग है। पहले पे करें फिर मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कि पाइसिस राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। वैसे ढेर सारा प्यार मेरी चैनल और मेरी रीडिंग को देने के लिए मेरे सभी पाइसिस राशि के जो भी व्यूवर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद। रेगुलर व्यूवर्स और जो भी कैजुअल व्यूवर्स हैं उनका भी। देखो, मीन राशि, कभी कभी यूनिवर्स हमें वह नहीं देता है जिसकी हम जिद करते हैं, बल्कि वह देता है जिसकी हमारी आत्मा को सच में ज़रूरत होती है। तो 1 से 7 अगस्त के बीच यहाँ जो सप्ताह है वो आपके दिल की परीक्षा भी लेगा और दिल को नई उम्मीद की रोशनी भी देगा। अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो ये समय उसे और मजबूत बना सकता है। अपने दिल की आवाज़ सुनिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब हम अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ देते हैं ना तो सामने वाला हमें टेकन टू ग्रांटेड लेता है और फिर वो हमारी वैल्यू नहीं करता, ना ही हमारे एफर्ट्स की, ना हमारी एनर्जीज़ की रिश्तों में। तो सच यही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले चुनिए। आई लव माई सेल्फ कर इस एनर्जी को क्लेम करना, इस रीडिंग की एनर्जी को भी क्लेम ज़रूर करें, क्योंकि आप जो क्लेम करते हो पॉजिटिविटी, वही आपके रिश्तों को और बेहतर की ओर बढ़ाती है। देखो, पहला ही कार्ड आ गया है द हेरोफेंट विथ द 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर काफ़ी लोगों की शादी को लेकर अगर कोई बातें रुकी हुई है तो आगे बढ़ सकती है। हो सकता है 1 से 7 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर अपने शादी और कमिटमेंट को लेकर कुछ अपने पार्टनर के फैमिली से मिलवाए आपके पार्टनर की, या फिर वो खुद आपकी फैमिली से मिलने के लिए आए। किसी किसी के लिए यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स भी दिखाई देते हैं कि शादी को लेकर या तो उनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं। हो सकता है आप अलग फैमिली से हो, वो अलग फैमिली से है, तो उनके घर में एक रिजिडिटी है कि भाई हम तो हमारी जो कास्ट है उसी में शादी करेंगे, हम कहीं दूसरी कास्ट में नहीं कर सकते। फैमिली नहीं मान रही थी, तो उसको लेकर भी कुछ गुड न्यूज़ देखो सभी को नहीं मिलेगी, बट जिसको मिले वो ज़रूर क्लेम करे, और जिसकी बात चल रही है शादी को लेकर वो तो ज़रूर ही क्लेम करे, क्योंकि आप जो भी क्लेम करते हो वही पॉजिटिविटी आप तक पहुंचती है। मैं बार बार हर रीडिंग में बोलती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखो, यहाँ पर मैं पहले राशियाँ बता दूँ तो राशियाँ यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरिस है, एरिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो है ही, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है यहाँ पर, एरीज और कुंभ राशि यानी एक्वेरियस हो सकते हैं। एक्वेरियस मुझे यहाँ पर एक्वेरियस और एरीज काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, और वर्गो भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। देखो, यहाँ पर मुझे आपने जो भी मैनिफेस्ट किया था या आप अभी भी आने वाले टाइम में अपनी शादी को लेकर आप शायद अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं है कि वो आपके साथ में फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। वो जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हो तो बातों को टालम टोल करके इधर उधर बात को भगा देते हैं, या खुद आपको जैसे गधे के सर से सींग गायब हुए वैसे वो गायब हो जाते हैं।
तो यहाँ पर उसको लेकर थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे जो मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक पर्सन यहाँ पर मैनिपुलेशन भी कर रहा है जो सिर्फ अपने तरीके से इस रिश्ते को चलाना चाहता है, वो अपने टाइम को अपने हिसाब से मूव कर रहा है। तो और आप अनकंडीशनल लव चाहते हो, आप चाहते हो सिर्फ प्यार, प्यार के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। जहाँ पर नो कांटेक्ट है, जहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, आपको लग रहा है रिश्ते में पाइसिस राशि वालों, वहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी से उन्हें लगता है कि आपका और उनका इतना पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि वो आपसे दूर जाकर भी दूर जा नहीं पा रहे हैं। बट एक ज़िद्द है, एक रिजिडिनेस है या फिर एक स्ट्रॉन्गनेस है आपके पार्टनर के अंदर के ईगो इतना स्ट्रांग है कि वो आगे चलकर तो सामने से कभी आपके पास बात करने के लिए नहीं आएंगे, भले ही उन्हें आपकी कितनी भी याद क्यों ना आ रही हो। अगर कुंभ राशि का आपका पार्टनर है तो बैलेंस बनाने की, बीच का कुछ रास्ता ढूंढने की मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही है, और सक्सेस की और आगे रिश्ता बढ़े। जहाँ पर स्टकनेस है वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जीज भी है, और रैपिड एक्शन से आपके पार्टनर इम्पल्सिवली आपकी ओर आ रहे हैं। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ पर लग रहा है कि आप उनसे आगे बढ़ गए हो या अपनी लाइफ में आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हो, आपने कुछ अचीव किया है अभी, तो वहीं पर आपके पर्सन को लगता है अब आप उनके नेटवर्क क्षेत्र में नहीं रहोगे। उससे तो अच्छा वो आपसे अगर नो कांटेक्ट में भी है तो फिर से सडन कॉल या मैसेज करें। देखो मीन राशि, अगर पिछले कुछ भी समय से आपको लग रहा था कि आपकी लव लाइफ रुकी हुई है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, या दिल बार उसी इंसान के पास जा रहा है जिसे आप सोचना भी नहीं चाहते हो, जहाँ पर सब चीज़ें खत्म हो चुकी है, तो 1 से 7 अगस्त के बीच यूनिवर्स कुछ ऐसे संकेत देगा जहाँ आप उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा। लेकिन हर पाइसिस के लिए कहानी एक जैसी नहीं होगी। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ रिश्ते जुड़ेंगे, कुछ की सच्चाई सामने आएगी, और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी 1 से 7 अगस्त के बीच में लेने वाले हैं। देखो इस अवधि में मुझे दिखाई दे रहा है कि जो शुक्र है वो प्रेम, आकर्षण और भावनाओं को एक्टिवेट कर रहा है, जबकि बुध जो है कम्युनिकेशन और गलतफहमियों को भी प्रभावित कर रहा है। चंद्रमा के गोचर से इमोशनल उतार चढ़ाव रह सकते हैं, और शनि का प्रभाव आपके रिश्तों में इमोशनल और मैच्योरिटी से डिसीजन लेने के लिए और प्रेरित करेंगे। इसलिए ये सप्ताह मुझे भावनाओं के साथ साथ आपको कुछ सच्चाई का सामना करवाने वाला भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे है ना काफ़ी लोगों का 1 साल 10 महीने या फिर किसी का मई जून से है, किसी का तो एक गए मई से भी है जहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। किसी का 1 वीक 1 मंथ भी हो सकता है, किसी का अप्रैल से है, किसी का जून से है, जहाँ पर नो कांटेक्ट है। वहाँ पर आपके पार्टनर की जैसे राशि आएगी मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या करेंगे। देखो यहाँ पर आपकी एनर्जीज की मैं बात करूँ तो आप अपने दिल की बात दबाकर रखने की बजाय अब चाहोगे क्लैरिटी। जिन लोगों ने लंबे समय तक इंतज़ार किया है उन्हें कोई संकेत, कुछ मैसेज या जवाब मिल सकता है, लेकिन हर बात आपकी उम्मीद के अनुसार हो ये ज़रूरी नहीं है। ये सप्ताह आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा सब्जेक्ट रखना होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट हो वहीं पर आगे बढ़े। आपका पार्टनर भी आपको लेकर सोच तो रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी कुछ कन्फ्यूजन्स है और जिम्मेवारियों का दबाव दिखता है। अगर कोई जिम्मेवारी है, चाहे उनकी फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली की वो बड़े पर्सन है या फिर ऑलरेडी वो कहीं कमिटेड है, किसी ऐसे रिश्ते में है जहाँ से उनके लिए निकलना नामुमकिन है। कई मामलों में वह बात करना चाहते हैं लेकिन सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASMRKPN हो सकते हैं और आपके पार्टनर की राशियाँ वृश्चिक, कर्क, मकर, वृषभ, कन्या और धनु हो सकती है। नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे अचानक से कोई सोशल मीडिया पर आपके जो भी स्टेटस लगाते हो वहाँ पर अगर ब्लॉक किया था तो वहाँ पर अनब्लॉक कर सकते हैं। कुछ आपका स्टेटस स्टोरी को लाइक करने की एनर्जीज है। कुछ इनडायरेक्ट हाय हेलो कैसे हो वाला मैसेज भी आ सकता है। कुछ मामलों में यहाँ पर रीयूनियन की शुरुआत होगी, लेकिन पेशेंस आवश्यक रहेगा, यानी पेशेंस ज़रूरी रहेगा। जहाँ पर ऑलरेडी बातचीत हो रही है वहाँ पर फ्यूचर को लेकर, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि शादी को लेकर कुछ बातचीत आगे बढ़ेगी। परिवार को मिलवाना या फिर कमिटमेंट के बारे में सोचना, उस पर क्या फ्यूचर में कैसे करेंगे। छोटी गलतियों
गलतफहमियों से अहंकार की वजह से होगी, तो अहंकार से थोड़ा सा बचे। लेस कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो दूरी का कारण इमोशनल कमी नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या तो फैमिली या फिर करियर या कुछ फाइनेंस को लेकर उनके मन में मानसिक दबाव हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही हफ्ता बीतता जाएगा आपके पार्टनर आपसे अच्छे से बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे। शुरुआती दिन थोड़े से ऐसे रहेंगे जहाँ पर आपको सामने वाले की भावनाएं ही समझ में नहीं आ रही कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, तो वहाँ जल्द ही कोई ऐसी घटना होगी जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न ना ले या किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुँचे। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर कुछ मामलों में मीन्स भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन यदि रिश्ता सच्चा है तो सच सामने आ जाएगा और अफवाहों पर भरोसा ना करें। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो जहाँ पहले से कुछ स्ट्रॉन्ग परिस्थितियाँ हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वहाँ छिपी हुई बातें सामने आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये समय ईमानदारी और क्लैरिटी से डिसीजन लेने का है। अगर आपके पार्टनर की राशियाँ वृश्चिक, कर्क या मकर है तो 1 से 7 अगस्त के बीच दौरान रिश्ता किसी इम्पॉर्टेंट मोड से गुजर सकता है। कमिटमेंट, मुलाकात, सच्चाई का खुलासा या कोई बड़ा डिसीजन भी हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए मैं लकी कलर्स बताऊँ तो सी ग्रीन यानी कि हरा ग्रीन कलर, सफ़ेद, हल्का नीला, और लकी डेज आपके आने वाले हफ्ते में रहेंगे सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार। अब हम देखते हैं कि नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं, कब तक आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड स्पाइसिस राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनको कब तक कॉल या मैसेज आएगा। देखो यहाँ पर जो चीज़ें खत्म हो चुकी है तो वहाँ पर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना है, सामने से कॉल या मैसेज नहीं करना है। ये पर्सन आपको छोड़कर अपनी फैमिली के साथ अगर वो कहीं कमिटेड है तो आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपका 10 साल से या 10 साल पुराना रिश्ता था या 10 महीनों से आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है या 1 साल से है, तो समझ लो कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। आपको भी आगे बढ़ जाना चाहिए अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो। यहाँ पर किसी किसी के लिए थोड़ा सा लंबा समय भी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना के कार्ड्स ज़्यादा है। 9 से 5 से 9 दिन के बीच में किसी के लिए 15 दिन और किसी के लिए थोड़ा सा लंबा टाइम जा सकता है जहाँ पर फैमिली नहीं मान रही है। तो 2027 की शुरुआत में आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ कमिटमेंट को लेकर कुछ चीज़ें क्लैरिटी की ओर बढ़ेगी। विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स किसी के लिए यहाँ पर 2 वीक से लेकर 2 मंथ की एनर्जीज है। और देखते हैं, और बहुत कम लोगों के लिए रैपिड मूवमेंट्स। मैंने बताया ना कि जो बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं कि नेक्स्ट न्यू मून तक भी किसी किसी को आ सकता है आपके पार्टनर का कॉल या फिर कमिटमेंट की और आगे बात बढ़ेगी। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र की 108 बार जाप करें। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। किसी ज़रूरतमंद को सफ़ेद मिठाई या चावल का दान करें। रिश्तों में झूठ और कठोर शब्दों से बचें। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।